राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज़ नेशन स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे शारदीय नवरात्र का पर्व हमें कैसे मनाना चाहिए। शारदीय नवरात्र के दौरान हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि आप व्रत संकल्प लेकर के पूजा कर रहे हैं, आपने कलश स्थापना अपने घर पर की है, आपके घर पर अखंड ज्योति जल रही है, तो हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पूजा में कौन सी गलतियां भूल कर भी नहीं होनी चाहिए, इन बातों को इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बंधुओं, मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। बंधुओं, शास्त्रों में नवरात्र पर्व की विशेष महिमा बताई गई। साल में 4 नवरात्रि के पर्व होते हैं, 2 प्रकट होते हैं, 2 गुप्त होते हैं। प्रकट नवरात्र चैत्र और आश्विन मास में आते हैं, जिन्हें वसंती नवरात्र और शारदीय नवरात्र के नाम से जाना जाता है। वहीं आषाढ़ और माघ मास में गुप्त नवरात्रि के पर्व मनाए जाते हैं। बंधुओं, इन चारों नवरात्र में हमें माँ भगवती, आदिशक्ति, माँ पारंबा की विशेष रूप से आराधना करनी चाहिए। माँ की कृपा यह जीवन में हो। माँ ममतामयी है, करुणामयी है, दयामयी है। वो अपने भक्तों की, अपने बच्चों का हमेशा ध्यान रखती हैं। नवरात्र के दिन उनकी कृपा पाने के सर्वोत्तम दिन होते हैं। यूँ तो हम हर दिन माँ भगवती की उपासना करते हैं, लेकिन नवरात्र के दिन माँ दोनों हाथों से अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। उनकी शरण में जो आता है उसका कल्याण करती हैं। इसलिए हमें साल के चारों नवरात्रों को मनाना चाहिए और चारों नवरात्र में शास्त्र विधि से पूजा करनी चाहिए। भूल कर भी गलतियां ना हो, इन बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। नवरात्र के पहले दिन प्रतिपदा तिथि होती है। इस साल 3 अक्टूबर से नवरात्र शुरू हो रहे हैं, 12 अक्टूबर को समाप्त होंगे। इस बार तृतीया तिथि की वृद्धि है, इसलिए नवरात्र 10 दिन के होंगे। एक दिन हमें माँ भगवती की कृपा पाने के लिए यह अवसर है, वरदान से कम नहीं होता जब नवरात्र की वृद्धि होती है। तो माँ की कृपा पाने के लिए हमें एक दिन उपासना के लिए अलग से और मिल रहा है। तो ये बड़ा अद्भुत संयोग इस साल के शारदीय नवरात्र में बना है। तो आप प्रतिपदा तिथि को विशेष मुहूर्त में जो हमने अपने वीडियो में बताए हैं, उन मुहूर्त में ही कलश स्थापना कीजिए। प्रतिदिन विधि विधान के साथ माँ भगवती की उपासना कीजिए, उनको भोग लगाइए, आरती कीजिए और क्षमा याचना उनसे कीजिए कोई भी गलती के लिए। इस तरह से आप प्रतिदिन उनकी पूजा करें। उसके बाद उनके मंत्रों का जप करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। लेकिन अब हम बताने जा रहे हैं कि वो कौन सी गलतियां हैं जो हम जाने अनजाने में कर बैठते हैं। ये गलतियां हमसे भूल कर भी नहीं होनी चाहिए। नवरात्र का पर्व शांत भाव से माँ भगवती की आराधना का पर्व है। इस पर्व में आप जितनी शुद्धता, पवित्रता रखते हुए नवरात्र को मनाते हैं, उसी तरह का जीवन आपका बनता है। माँ भगवती की कृपा आप पर मिलती है और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो बंधुओं, नवरात्रि में आप पवित्रता और शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। हर दिन स्नान करने के बाद ही पूजा करें। शाम के समय भी यदि आप पूजा कर रहे हैं तो स्नान करने के बाद ही पूजा पर बैठें। स्नान के बाद पुराने कपड़े नहीं पहने, स्वच्छ कपड़े, धुले हुए कपड़े, साफ कपड़े पहन करके हमें आराधना करनी चाहिए। हर दिन पूजा और हवन आपको अवश्य करना है। आप जैसे पूजा करते हैं उसी तरह नवार्ण मंत्र से कम 11 आहुति प्रतिदिन आप अवश्य दें। इस तरह से हमें प्रतिदिन स्वच्छ होकर के माँ भगवती की पूजा और हवन करना है। 9 दिन घर में किसी बात को लेकर के कलेश नहीं करनी है। इन 9 दिनों में हमें इस तरह से घर का वातावरण रखना चाहिए जैसे घर में कोई मांगलिक कार्य है। 9 दिनों में हमें क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। व्रत रखकर पूजा कर रहे हैं
तो व्रत को बीच में तोड़े नहीं, यानी व्रतों को बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। यदि घर में अखंड ज्योति जलाई है तो घर को कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए, घर में ताला लगाकर नहीं जाना चाहिए। 9 दिन तक किसी भी तरह का तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज, मूली, इस तरह के भोजन नहीं करने चाहिए जिनसे करने से हमें पूजा में व्यवधान हो। व्रत रखने पर 9 दिन तक हमको बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। महिलाएं यदि व्रत रखती हैं तो वो ये ध्यान रखें कि आप पहले दिन व्रत का अनुष्ठान, पहले दिन प्रतिपदा तिथि को सिर धो लें और फिर 9 दिन तक सिर को ना धोएं। 9 दिन तक हमें नींबू नहीं काटना चाहिए, क्योंकि माँ की तंत्रोक्त उपासना में नींबू के विशेष प्रयोग किए जाते हैं। माँ को नींबू अत्यंत प्रिय है। 9 दिनों में हमें ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए रहना चाहिए। इसी तरह माँ का कोई भी पाठ आप संस्कृत में कर रहे हैं तो उसका उच्चारण अवश्य शुद्ध कर लेना चाहिए। यदि आपको जरा भी संशय है तो आप किसी योग्य गुरु के सानिध्य में बैठ करके उस पाठ को शुद्ध अवश्य कर लीजिए। यदि आपको पाठ शुद्ध नहीं आता, जरा भी आपके मन में संशय है, तो हिंदी में अनुवाद, जैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं, संस्कृत में नहीं कर पाते, तो यदि उसका हिंदी में भी पाठ करेंगे तो आपको दुर्गा सप्तशती पाठ का पूर्ण फल प्राप्त होगा। इसलिए बंधुओं, कोई भी पाठ आप माँ का कर रहे हैं तो उसका उच्चारण शुद्ध अवश्य होना चाहिए। इसी तरह पाठ या मंत्र जप करते समय बीच में किसी से भी बातचीत नहीं करनी चाहिए। यदि आप पूजा पर बैठ गए हैं तो पूजा पर बैठ करके आप सिर्फ और सिर्फ अपनी पूजा में ही ध्यान लगाएं। अब किसी भी बात को लेकर के बीच में बातचीत किसी से ना करें, इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। बंधुओं, ये वो बहुत छोटी मोटी गलतियां हैं जिनको हम जाने अनजाने में कर बैठते हैं, जिसकी वजह से हमें पूजा का फल भी प्राप्त नहीं होता। कहीं ना कहीं इन गलतियों की वजह से जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि माँ भगवती की आराधना, ये नवरात्रि की आराधना बड़ी सिद्ध आराधना है। इसमें यदि आप सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सभी सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं, ये शास्त्र कहते हैं। ये 9 दिन विशेष होते हैं, विशेष कल्याणकारी होते हैं। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि ज्योतिष और धर्म से संबंधित आपका कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की मंगलमय शुभकामनाएं। आप न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।